गणेश चतुर्थी को कलंकी चौथ भी कहते हैं। इस चतुर्थी का चांद देखना वर्जित है। यदि भूल से भी चौथ का चंद्रमा दिख जाए तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 56वें अध्याय में दी गई स्यमंतक मणि की चोरी की कथा का आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। आइए दोस्तों, हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी की रात को चांद नहीं देखना चाहिए इस कथा के माध्यम से। तो कथा में बने रहिए और अंत में जानेंगे कि इसका निवारण कैसे करें। अगर भूल बस चंद्रमा पर नजर पड़ जाए तो क्या करें जिससे दोष मुक्त हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूथ फेवरेट। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से खुश होकर सूर्यदेव उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे स्यमंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। वह मणि प्रतिदिन 8 भार 20 तोले सोना दिया करती थी और जहां पर यह रहती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रहपीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक रोग तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ घटना नहीं होती थी। एक बार सत्राजित ने इस मणि को अपने गले में डाला और द्वारका में आया। अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। इस मणि का बहुत तेज प्रकाश था। सभी ने सोचा कि सूर्यदेव आ गए हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, द्वारिकाधीश जी, साक्षात सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। भगवान कृष्ण यह सुनकर हंसने लगे और कहते हैं, अरे ये सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला आया। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, क्योंकि ऐसी मणि तो जगत के कल्याण में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। सत्राजित ने सोचा कि इस मणि को लेने की इच्छा तो खुद श्री कृष्ण की है और नाम उग्रसेन जी का ले रहे हैं। एक बार सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में पहना और घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। वहां पर एक शेर ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अब भी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि रक्षराज जांबवान ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर अपनी बेटी जांबवती को खेलने के लिए दे दी। इधर जब प्रसेन घर नहीं लौटा तो उसके भाई सत्राजित ने उसकी खोज करवाई। पता चला कि प्रसेन की घोड़े सहित मौत हो गई है। ये कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला तो बोले, हमने भादो सुदी चौथ का चंद्रमा देखा तो हम पर झूठा कलंक लग गया। ऐसा कहते हैं कि एक बार इस दिन भगवान श्री कृष्ण को गाय दूहते समय गाय के मूत्र में चांद दिख गया था। परिणाम स्वरूप उन पर स्यमंतक मणि की चोरी का झूठा कलंक लगा। भगवान ने सोचा कि जब मुझ पर यह झूठा कलंक लग ही गया है तो इस कलंक को धो डालते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां लोगों को और कृष्ण जी को पता चला कि एक सिंह शेर ने प्रसेन और उसके घोड़े को मारा है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया
और खुद अंधेरी रक्षराज की गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि इस मणि को खिलौना बनाकर खेला जा रहा है। तब भगवान ने जाम्बवती से वह मणि लेनी चाहिए। उसी समय जाम्बवती ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली रक्षराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। वे बड़े ददे क्रोधित थे। उन्हें पता नहीं चला कि श्री कृष्ण भगवान हैं और उनके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने आपस में अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का। तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहुयुद्ध होने लगा। व्रज प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जाम्बान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता आपको आप जा तो रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। भगवान ने जामवंत को इतना मारा कि मार मार के इनकी नस नस ढीली कर दी। अब इन्होंने चकित होकर कहा, प्रभो, मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही मेरे राम हैं। मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाक, घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही रामजी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। जब रक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने कर कमल हाथों में को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर जाम्बवान जी से कहा, रक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूं। फिर जाम्बवान जी कहते हैं, प्रभु, सारी बात ठीक है, पर एक बात बताइए, आप मणि तो बिना युद्ध किए भी ले सकते थे। आप मुझे पहले ही बता देते कि आप वही श्री राम हैं। ये बात सुनकर कृष्ण जी मुस्कुराए और कहा, जामवंत, तुम्हें याद होगा कि जब मेरा राम और रावण का युद्ध हो रहा था, कितना भयंकर युद्ध था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम उस समय सोच रहे थे कि यह भी कोई युद्ध है। अगर राम की जगह मैं होता तो रावण को बताता। बस तुम्हारी इसी बात को पूर्ण करने के लिए आज मैंने तुमसे युद्ध किया। जब जामवंत जी ने यह सुना तो उनकी आंखों से आंसू आ गए और कहते हैं, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, मुझ पर एक कृपा करो। मेरी एक बेटी है जाम्बवती, तुम इसके साथ विवाह कर लो। ऐसा कहकर जाम्बवान ने बड़े आनंद से अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट आए। वहां जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और नववधू जाम्बवती के साथ श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी
भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के साथ और गले में मणि देखकर बहुत खुश हुए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। फिर भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित बहुत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, लेकिन उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन में आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता। अब वह यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। मैंने भगवान पर शक करके ठीक नहीं किया। क्यों ना अब मैं अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्यमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है। ऐसा मन में विचार करके सत्राजित ने अपनी कन्या तथा स्यमंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हमको स्यमंतक मणि नहीं चाहिए, क्योंकि इसके कारण बहुत बवाल हुआ है। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसीलिए वह आपके ही पास रहे। आप केवल इतना कर दीजिए कि इस मणि से जो सोना निकलता है आप मुझे वो दे दीजिए। सत्राजित को यह बात अच्छी लगी। इस प्रकार भगवान की ससुराल से 20 तोला सोना प्रतिदिन आता है, जिसे भगवान राजकाज और धर्म के काम में लगाते थे। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का यही कारण था। यदि अनिच्छा से चंद्र दर्शन हो जाए तो ISS मंत्र से पवित्र किया हुआ जल पीना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है, सिंह प्रसेनम वदित सिंहो जाम्बवता हता सुकुमारकमा रोदिस्तव हेश स्यमंतक, अर्थात सुंदर सलोने कुमार, इस मणि के लिए सिंह ने प्रसेन को मारा है और जाम्बवान ने उस सिंह का संहार किया है, अतः तुम रो मत। अब इस स्यमंतक मणि पर तुम्हारा अधिकार है। ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 78। चौथ के चंद्र दर्शन से कलंक लगता है। इस मंत्र प्रयोग अथवा उपर्युक्त पाठ से उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। मेरी तरह आप भी हमारे प्यारे गणेश जी को देवा लिखकर रेड हार्ट दिया। सभी मिलकर बोले, गणपति बप्पा मोरिया। धन्यवाद दोस्तों।